टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में हूँ। तो आज सुबह यीशु दरबार के प्रांगण से हम यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने बीच में एक्सेप्ट करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, अपनी जगहों पर आप प्रार्थना में हमारे साथ भागी होइए, गानों में हमारे साथ गाइए और वचन को सुनिए और आशीष प्राप्त करिए। ख़ासतौर से यदि आपके मित्र इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप उनको यीशु दरबार का लिंक भेज दें ताकि वो हमारे साथ जुड़ सकें। जितने अधिक से अधिक लोगों को आप ये लिंक भेज सकते हैं, आज इस सर्विस में जब हम लोग प्रचार कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, तो उसी समय भेजिए ताकि वो हमारे साथ जुड़ सकें। मैं इस समय आपके सामने परमेश्वर के वचन में से कुछ पढ़ूंगा और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा और फिर हम यहाँ पे गाने गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे और आप हमारे साथ उसमें जुड़ सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। भजन संहिता 139 जो कि दाऊद राजा के द्वारा लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर वचन है। इसके वचनों को आप ध्यान से सुनिए। यदि आपके पास बाइबल है तो आप इसको निकाल लें। भजन संहिता 139, यहाँ पर परमेश्वर का वचन दाऊद राजा के मुख से ये कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति उसकी छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन के भेद को जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे और पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है, और यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पास जा फंसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले रहेगा, मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में छिप जाऊं और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधियारा हो जाए, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा उजियाला दोनों एक समान है। तू मेरे मन का स्वामी है, तूने मुझे माता की गर्भ से रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। तेरे काम तो आश्चर्य कर्म के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों पर रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थीं। तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो रात दिन बनते जाते थे, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे थे। मैं तेरे लिए हे परमेश्वर, मेरे लिए हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा है। यदि मैं उनको गिनूं तो वो बालू के किनकों से भी अधिक हैं। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी मैं तेरे संग रहता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर हमको याद दिलाना चाहता है कि हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए उसके भवन में आएँ। उसको धन्यवाद दें उन सारी चीज़ों के लिए जो कि उसने हमारे और आपके लिए किया और आज हमें ज़िंदा रखा, हमारे नथनों में जीवन का श्वास दिया। उसके लिए हम आज उसको धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे धन्यवाद को चाहता है और वो उसको ग्रहण करता है। तो आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, आज हमने भजन संहिता 39 के कुछ भाग को पढ़ा और उसमें हमने जान लिया प्रभु जी कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। आप हमारे चारों ओर हैं, हमारे मन में हैं, हमारे अंतरात्मा को आप जानते हैं, हमारे विचारों को जानते हैं प्रभु जी, हमारे सारी आशीषों को जानते हैं, हमारे दुखों को जानते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आप हम में से हर एक को
जो यीशु दरबार के प्रांगण में आज हमसे जुड़े हुए हैं इंटरनेट के द्वारा, उन सब को आप जानते हैं। जहाँ कहीं भी हो प्रभु जी, जिस कमरे में हो, जिस घर में हो, जहाँ बैठे हो, वहाँ पे आप उनको जानते हैं। आज हमारी आपसे ये प्रार्थना है परमेश्वर पिता की होने दे कि हमारे मुख के बोल, हमारा गाना बजाना और हमारे आराधना के गीत और आपका वचन आपकी दृष्टि में प्रभु जी ग्रहण योग्य हो और आपके नाम की महिमा हो, और हर एक आत्मा जो आज आपके वचन को सुन रही है तृप्त होके ही वापस जाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। यीशु नाम भज ले, यीशु नाम, यीशु नाम भज ले, यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम भज ले, यीशु नाम, यीशु नाम भज ले, यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम भज ले, यीशु नाम, यीशु नाम भज ले, यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु ही है मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही है मार्ग सत्य जीवन, अपना जीवन कर दो उसे अर्पण, अपना जीवन कर दो उसे अर्पण, यीशु नाम है, यीशु नाम है मीठा सच्चा नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम भज ले, यीशु नाम, यीशु नाम भज ले, यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया, अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया, त्यागे हुओं को सीने से लगाया, त्यागे हुओं को सीने से लगाया, यीशु नाम से, यीशु नाम से चंगे होते बीमार, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम भज लो, यीशु नाम, यीशु नाम भज लो, यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। हे इज़राइल के चरवाहे,
तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान अपना तेज दिखा, एप्रेम बिन्यामीन और मनश्शे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश, तब हमारा उद्धार होगा। हाय परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया और मटके भर भर के आंसू पिलाए हैं। तू हमें पड़ोसियों के झगड़ों के कारण बना देता है, हमारे शत्रु मनमाना ठट्टा करते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। ये प्रार्थना आज की तारीख में हर इंसान, हर विश्वासी कर रहा है दिल से कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे इज़राइल के चरवाहे, हमें ज्यों का त्यों कर दे। बोलिए, हे यहोवा परमेश्वर, हे इज़राइल के चरवाहे, हे मसीही कलीसिया के चरवाहे, हमें ज्यों का त्यों कर दे, ताकि हम लोग फिर से उन हजारों की संख्या में यीशु दरबार में तेरी इबादत कर सकें, तेरी महिमा कर सकें और तेरे भले और बड़े बड़े कामों का वर्णन कर सकें। हे प्रभु यहोवा, आज हमें ज्यों का त्यों कर दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की ये प्रार्थना हम लोगों ने अभी की है और प्रभु निश्चित आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देगा। हम जानते हैं किस प्रकार से पूरी दुनिया के लोग आज दुखी और परेशान हैं और उनकी दुख और परेशानी को हर के मनुष्य जानता है। कोई घर नहीं है जिसमें ये आफत ने दरवाज़ा खटखटाया ना हो, कोई घर बकाया नहीं है किसके घर पर दस्तक न किया हो इस कोरोना महामारी ने। नाते रिश्तेदारों को दुख दिया है, परिवारों में दुख आया है, बाल बाल बच्चे भी हैं, हर एक के परिवार में कोई न कोई बड़ा दुख हुआ है, वो हमने देखा है और इस दौरान बड़ी नज़दीकी से देखा है। और इसलिए हमारी प्रार्थना भी अपने जीवते परमेश्वर से और ज़्यादा गहराई के साथ है कि हे प्रभु, आज हम तुझसे विनती करते हैं कि हमें ज्यों का त्यों कर दे। जैसे हम लोग खुशहाल हुआ करते थे, बड़ी खुशी खुशी एक दूसरे के घर जाते थे, बड़ी खुशी खुशी एक दूसरे के घर पर दावत करते थे, खाते पीते थे, आनंद कर रहे थे, अचानक सब अपने अपने मुंह पर पट्टा बांधकर एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। कितना बुरा वक्त आ गया है। रिश्तेदार रिश्तेदारों के दुख में नहीं जा रहा है। किसी के घर में मौत या गमी हो जाए तो वहाँ भी जाने में डर लगता है क्योंकि कहीं कोरोना न पकड़ ले। यह आफत दुनिया में कभी देखी नहीं गई, हमारी याददाश्त में नहीं है और हमारे सामने ऐसी मुसीबत कभी आई भी नहीं है। इस प्रकार की बड़ी मुसीबत ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। क्या भारत, क्या अमेरिका, क्या यूरोप, किसी भी देश का हाल बुरा हुआ है। और इसलिए ये वक्त है कि सारी दुनिया के लोग उस जीवते परमेश्वर की ओर निगाह करें। हमें उसकी ओर निगाह करने की ज़रूरत है। हमें याद करने की ज़रूरत है कि हमारा सृष्टिकर्ता है। बहुत सारे दुनिया के लोग इस बात को भूल गए हैं कि ईश्वर है भी। ईश्वर के नाम को लेना भी उनको डर लगता है, सोचते हैं कि वो है भी या नहीं। इस प्रकार की भावनाएं दुनिया में पैदा हो गई। मनुष्य परमेश्वर के अस्तित्व पर शक करने लगा है और शक कर भी रहा है। विशेष रूप से उन पाश्चात्य देशों में, अमेरिका, यूरोप, तमाम उन देशों में लोग जो वैज्ञानिक हैं बड़े बड़े, उनके दिलो दिमाग में अक्सर इस प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं
और वो कहते हैं ईश्वर नाम की चीज़ ही नहीं है कोई। परमेश्वर की सृष्टि और परमेश्वर की सृष्टि के सृष्टिकर्ता पर हम शक कर रहे हैं। प्रभु का वचन उत्पत्ति के 1 अध्याय में और उसके 26 पद में कहता है, जब परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की तो कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाएंगे। तो परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में मनुष्य को बनाया है, एक सच्चाई है। और इसी कारण मनुष्य कभी कभी इतना गरूर में आ जाता है, इतने घमंड में आ जाता है कि वो भूल जाता है कि वो मनुष्य है और परमेश्वर की समानता और स्वरूप है, वो परमेश्वर नहीं है। और इसलिए जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ और मैं हूँ और मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, ये परमेश्वर बोलता है, वो सच है। परंतु हम नहीं ये कह सकते कि मैं हूँ और मेरे अलावा कोई है ही नहीं, यानी ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं है, हम उसे नेगेट करते हैं। ऐसे विचार बहुत बड़े गुनाह की ओर मनुष्य को ले जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि ईश्वर ही है जो सब बातों पर नियंत्रण रखता है और वो शक्ति रखता है कि हमें सामर्थ्य दे और इस मुसीबत से हम बाहर निकल सकें। हम परमेश्वर की समानता उसके स्वरूप में बनाए हुए लोग हैं और समय आ चुका है कि आज की तारीख में हम इस बात को महसूस करें कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह हकीकत भी है। तो इसलिए हे परमेश्वर के खोजियो, जो आज यीशु दरबार की सभा में आप यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और साथ साथ एक छोटी सी संख्या में दरबार के अंदर हो। एक ज़माना था जब दरबार पूरा हजारों की संख्या में भरा रहता था। आज कहीं भी आना जाना संभव नहीं है क्योंकि महामारी का वक्त है। हर आदमी को वो प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। सरकार और जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जितनी भी आज्ञाएं हैं, उनके कहने हैं, उन सारी बातों को मानते हुए हमें पूरे तरीके से एक दूसरे से बचाकर इस महामारी से निकलना है। निकल जाएंगे, ये समय निकल जाएगा, मगर हमें धैर्य और धीरज दोनों की आवश्यकता है। धीरज से काम लें, धैर्य से काम लें। ये समय निकल जाएगा, फिर से अच्छा समय आएगा। परमेश्वर हमें अपने वचन के अनुसार ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया, ज्यों का त्यों कर देगा। इस उम्मीद से हम लोग प्रभु के दरबार में फिर से प्रार्थना करने के लिए आए हैं और प्रभु के सामने खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा, 70 चेलों को नियुक्त किया और कहा 2-2 करके जाओ और सारे जिस इलाके में हम जाना चाहते हैं तुम्हें भेज रहे हैं, और जाकर उन्हें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाओ। अंधों की आंखें खोलो, बहरों के कान खोले, गूंगे को जुबान दो, लगड़ों को चलाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिंदा करो। जो भी मैंने किया है वो सब काम तुम करो। प्रभु यीशु मसीह की वो आज्ञा आज भी स्थिर है, उनका वचन आज भी स्थिर है। प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूं। प्रभु को पता था कि एक समय आने वाला होगा 2000 साल के बाद कि जहां 2 या 3 जन से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाया करेंगे कलीसियाओं में। 2-3 लोग इकट्ठे होंगे और उस वक्त लोगों को ये समझ होना चाहिए कि मैं उनके बीच में हूं। ये मेरा वायदा है। हजारों साल पहले प्रभु ने कह दिया। आज पिछले 2 साल से हम लोग 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं दरबार में, थोड़े से लोग इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। अपने अपने घरों पर रहते हैं लोग, 2 या 3 इकट्ठे होते हैं परिवार सहित, और वो हमारे साथ ऑनलाइन से जुड़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, वो आशीषित होते हैं। प्रभु 2 या 3 जन कहीं भी होंगे, आज के दिन के लिए ये मुकर्रर है, ख़ास तौर से इस समय के लिए जहां हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, जहां हम लोग कलीसियाओं को एक पूरे चर्च की
संख्या के साथ एक साथ प्रार्थना नहीं कर सकते तो अपने घरों पर 2 या 3 जन मिलकर बैठें। और प्रभु यीशु का वायदा है कि वो हमारे बीच में रहेगा, हमारे मध्य में उपस्थित होगा। इसी बात के लिए प्रभु ने वायदा किया यूहन्ना के 14 अध्याय उसके 12 पद में कि जो काम जो मुझ पर विश्वास करता है वो काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, ताकि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो मैं उसे करूँ, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह वही काम करना चाहते हैं। आप विश्वासी हैं? कितने लोग विश्वासी हैं? अपने घरों पर भी हाथ खड़ा करिए, घर पर जहाँ भी हैं, यहाँ पर भी हैं तो घर पर भी हैं, हाथ खड़े करें। कहीं भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, हाथ खड़ा करिए। यदि आप विश्वासी हैं तो प्रभु का वचन कह रहा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य ने भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा देंगे, नाशक वस्तु पी जाए तो भी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। अब आज की तारीख में बीमारों पर हाथ भी नहीं रख सकते हम, वो भी मना है। किसी के ऊपर हाथ रखना मना है, हाथ मिलाना मना है, पास 6 फीट से दूरी से बात करना है। 6 फीट दूर से हाथ रखें, दूर से 6 फीट तो बहुत दूर है, 6 फीट दूर से हाथ रखिए। हम कह रहे हैं 600 गज की दूरी से हाथ रखो, 6000 किलोमीटर की दूरी से हाथ रखो। ये कैसे कर सकते हैं? प्रभु हमारे हाथ में हाथ मिला के हमारा हाथ इतना बड़ा कर देगा कि 600 किलोमीटर दूर भी ये हाथ उस मरीज के सर पर पहुंच जाएगा। आमीन। जो हम लोग प्रार्थना यहाँ से कर रहे हैं, भले ही हम आपसे दूर हैं, लेकिन प्रभु के लिए आप बिल्कुल दूर नहीं हो, आप प्रभु के एकदम पास हो। आप जहाँ भी हो, प्रभु यीशु मसीह से दूर नहीं हो, उसका हाथ आपके सर पर पहुँचेगा और प्रभु निश्चित आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा और उन दुष्ट आत्माओं से, बीमारी और रोगी दुष्ट शक्तियों से आपको पूरे तरीके से आज़ाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह के पास जब 70 चेले लौट कर आए तो आनंद के साथ भर गए और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से हम दुष्ट आत्माओं को भी निकाल देते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हारी हानि न होगी। प्रभु का ये वचन है, किसी वस्तु से तुम्हारी हानि न होगी। उसने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। जहाँ भी हो वहाँ उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी अधिकार दिया है। यीशु मसीह के नाम से डांटोगे निकल जाएंगे। आमीन। और ये अधिकार हमारा है, इसलिए आज हम लोग इस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ भी हैं आप, जिस स्थान पर भी हैं, प्रभु का वचन कहता बीमारों पर हाथ रखो, वो चंगे हो जाएंगे। अब बीमार अगर आप हो तो हमारी तरफ हाथ बढ़ा लो, जहाँ भी हो, जिस स्थान पर हो खड़े हो जाओगे। आप अपने घर पर हैं, खड़े हो जाइए। आपकी तकलीफ़ है, कोई शरीर में कोई दर्द और पीड़ा है, जहाँ भी हो आप खड़े हो जाओ। हमारी तरफ देखो, अपने कैमरे की तरफ देखो, अपने यूट्यूब में देखो और प्रभु की ओर हाथ बढ़ाइए। प्रभु का वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। और हम यीशु दरबार से अपना हाथ बढ़ाते हैं आपकी ओर और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु, हमारा हाथ छोटा है लेकिन आपका हाथ पृथ्वी के कोने तक पहुंच सकता है। हम आपके हाथ से अपना हाथ आपके हाथों में देते हैं। हे प्रभु यीशु, अब इस हाथ को बड़ा कीजिए और अपना हाथ हमारे हाथ के साथ इन बच्चों के सर पर रखिए। जहाँ भी हैं, जिस कंडीशन में हैं, जिस अस्पताल में हैं, जिस घर में हैं, प्रभु वहाँ आपका हाथ इनके सर पर पहुँच जाए और यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक श्रापित रोग इनके जीवन को छोड़ दे, हर एक दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ दे, हर एक दर्द और पीड़ा इनके शरीर से निकल जाए। प्रभु हमारे देश पर अपने पवित्र लहू को छिड़क दे ताकि हमारे लोग पवित्र हो जाएं, श्राप टूट जाएं,
गंदी आत्माएं इस पृथ्वी को छोड़ दें और ये लोग आशीषित हों। प्रभु परमेश्वर, अपना हाथ आपने बढ़ाया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इन बच्चों को आपने चंगा किया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु के नाम से पिता से विनती करते हैं, इनके खाने पीने पर, इनके काम धंधे पर, तेल पानी पर, आटे पर, खेत खलिहान पर, जानवरों पर तेरी आशीष हो और इनके घर में किसी बात की घटी न रहे, यीशु मसीह नाम से आमीन। ये अंतिम प्रार्थना के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जहां भी है आप, प्रार्थना करेंगे हम, अपनी जगह खड़े हो जाइए। हे परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इन बच्चों के लिए जो कि आज तेरे दरबार में आए हैं और जो घरों पर हैं इस घड़ी, उन सब पर तेरी कृपा और दया हो। इनके दुख और तकलीफ़ों को दूर करे, इनको आशीष दें। इनके सारे सर से पैर तक जो भी रोग बीमारियां हैं प्रभु दूर करें, इन्हें शक्ति दें और सामर्थ्य दें। इनके घर पर बरकत और आशीष दें, इनके किसी बात की घटी न रहे। और अपना स्वर्ग से हाथ बढ़ाकर प्रभु इन्हें छुएं, अपने मुख का प्रकाश इन पर चमकाएं, इन पर अनुग्रह करें। प्रभु परमेश्वर, जैसा तुम्हें सुरक्षित लाया, सुरक्षित तुम्हारे घरों पर पहुंचाए और आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।